जब उनसे यही सवाल किया गया कि जनाब आला जब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत आई है वफाक के अंदर खासतौर पर, तो पाकिस्तान के अंदर जो है मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा सख्तियां आई हुई हैं, FIRs हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो बड़े जबरदस्त अंदाज से उन्होंने एक सहाफी की डेफिनेशन है वो की है, वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ सहाफी जो सहाफियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफत के गब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक है। बिल्कुल मरियम साहिबा का ये हक है, जाहिर है वो एक जमहूरियत के अंदर एक जमहूरी पार्टी को वो लीड कर रही हैं, किसी भी इशू के ऊपर उनका बात करने का का पूरा हक है। लेकिन ARY के साथ उनका प्यार मोहब्बत नाजरीन कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। कुछ अर्सा पहले लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पे उन्होंने ARY का माइक हटा दिया गया था, वो आपको जरूर दिखाएंगे। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज। थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाज़रीन ये कोई नई बात नहीं है, जो भी सियासी जमातें हुकूमत में आती हैं, कोई भी मीडिया हाउस किसी को आईना दिखाता है तो फिर हुकूमत के अंदर लोग हों, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हों वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि पिछले 9-10 महीनों के दौरान जब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की PDM की हुकूमत आई है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस, FIRs, गिरफ्तारियां, उसमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी शामिल हैं, मैं नाचीज भी शामिल हूं, मेरे खिलाफ भी 3-4 FIRs हो गई थी। उसके बाद बेल पूरे मुल्क में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह के ऊपर जाके हम ऑफकोर्स हमने जो है कोर्ट्स के जो दरवाजे खटखटाए और वहां से हमने रिलीफ लिया। लेकिन एक बड़ी अहम चीज है वो हम जरूर याद करवाना चाहेंगे अपने नाजरीन को, और खास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से। आपको याद होगा कल ही हमने जिक्र किया था कि अरशद शरीफ की शहादत को 100 दिन हो गए हैं। अरशद शरीफ की जब कीनिया के अंदर शहादत हुई, उस वाक़े को लेके जो है मरियम साहिबा ने क्या ट्वीट किया था वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने जब अरशद शरीफ के हवाले से बात की, लेकिन अरशद शरीफ ने माजी में जो खासतौर पर शरीफ खानदान के हवाले से ट्वीट्स की हुई है, पहले वो बताते हैं, और मरियम साहिबा ने क्या जवाब दिया वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नाजरीन आपको दिखाते हैं, ये अगस्त 31, 2017 की एक ट्वीट है। उस वक्त जो है मरियम साहिबा की वालिदा कुलसूम साहिबा लंदन के अंदर वहां पे उनका इलाज हो रहा था। मरियम साहिबा ने एक ट्वीट किया कि अम्मी का ऑपरेशन है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। अरशद शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा, ये 2017 का अगस्त 31 का ये ट्वीट है, प्रेयर फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ मिसेस कुलसूम नवाज। ये अरशद साहब ने ये ट्वीट किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नाजरीन, ये 16 जून 2018 का एक ट्वीट है। तब भी जो कुलसूम साहिबा का इलाज जारी था लंदन के अंदर, तो तब वहां पे भी जो अरशद साहब ने उनके लिए अपने दुआएं, गुड विशेस उनकी हेल्थ के लिए, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये मेंशन किया अरशद शरीफ साहब ने कि बड़ी बहादुर खातून है, वो उन्होंने अकेले जंग लड़ी सियासत के अंदर। अपने जब याद होगा जब मुशर्रफ के ज़माने में एग्जाइल में चले गए थे नवाज शरीफ, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल तने तनहा जो है एक मिलिट्री माइट को हेड ऑन लिया, उसका जिक्र किया शहीद अरशद शरीफ ने। फिर नाजरीन आगे बढ़ते हैं, ये मार्च 2021 का वाक़या चौधरी साहब, ये मरियम साहिबा को जब कोविड हुआ था तो अरशद शरीफ ने तब भी उनके लिए उनकी अच्छी सेहत के लिए उनको गुड विशेस की थी। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये अक्टूबर 25 आ जाते हैं चौधरी साहब 2022। अरशद शरीफ शहीद का जस्द हाकी ट्रैवल में था, कीनिया से आ रहा था, वहां पे दोहा के अंदर जब एयरपोर्ट में उनकी बॉडी ट्रांसफर हो रही थी। ये वो ट्वीट है, मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा नाजरीन ये ट्वीट पढ़ने का कि क्या फरमा रही है मरियम साहब। आप देख लें नाजरीन के ऊपर, वो कह रही हैं कि लोगों को सबक सीखना चाहिए। ये मेरे ख्याल में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अगर मैं कहूं मरियम साहिबा ने, तो ये उनसे ये एज ए पॉलिटिशियन कमिट हुई। और अरशद साहब के हवाले से जो उनके जज्बात से वो लोगों को पता चला, उसके ऊपर मेरे ख्याल में अक्रॉस द बोर्ड तमाम मीडिया ने चौधरी साहब उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि ऐसा मत करें, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त किसी के ऊपर भी आए। लेकिन वो मरियम साहिबा ने बात की। तो
उसके बाद आपको पता है एयरवाई के जो इश्तहारात बंद हो गए, हमारा जो मुआशी कत्ल हुआ वो भी सबके सामने है। तो वो एक शॉर्ट सुनवा लें, चौधरी साहब आपको सुनाते हैं, उसके बाद मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि मरियम साहबा की जो सहाफती तारीफ है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। पहले ये शॉर्ट सुन लें। एआरवाई को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल। एआरवाई को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल। जी चौधरी साहब, आप बताइएगा कि आज जो उन्होंने तारीफ की है सहाफियों की, अगर दोबारा प्रोड्यूसर साहब बता दें कि उनके तारीफ क्या है, उसके ऊपर कमेंट आपका सुनाएं। कुछ सहाफी जो सहाफियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफत के गब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक है। जी चौधरी साहब, कैसी लगी सहाफियों की तारीफ? तारीफ अलहदा है, तो उन्होंने तो सारे के सारे सहाफी भर दिए अब अपनी हुकूमत में। वो तो नमाज पढ़ा ली या अजान देने नहीं रखे इन्हें। अभी जो पंजाब में जो इनके लोग हैं वो सारे भर्ती किए गए हैं। वहाँ फेडरल गवर्नमेंट जब से इनकी बनी हुई है, उधर कितने इन लोगों ने नवाजा इन्होंने। और जो दूसरे हैं जो इनकी साइड पर नहीं है, उनके लिए मुकदमे, जेलें, गोलियां, गालियां और घटिया जुबान उनके लिए, और घटिया प्रोपेगेंडे। और अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो इनकी वॉच पर है। माफ करना, इन जो हम हर उस बंदे को कातिल समझते हैं और उसका साथी समझते हैं जो उनके कातलों के गले में रस्सा डालने में पार्टी नहीं बनता। खा वो इमरान खान पर गोलियां चलाने वाले और वहां जो शहीद हुआ उसकी बात हो, या अरशद शरीफ की और या किसी की भी हो, किसी को आपको किसी की जान लेने का कोई राइट नहीं है। अगर कोई बंदा अपने फराइज मनसबी और प्रोफेशन है उसका जर्नलिज्म, एंकर है, एक बड़ा नाम था सहाफियों में, एक बड़ा मकाम था उनका एंकर और एनालिस्ट के तौर पर। आपको याद होगा जो हम खुशगपियां कर रहे थे आखिरी दफा उनके साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान। बिल्कुल लेकिन सही। वो अपनी जगह है, लेकिन जिन्होंने भी इन लोगों के रास्ते से हटाया है और अभी भी मंसूबे नापाक और गलत अज़ाइम रखते हैं, हम उनके हक में नहीं हो सकते। आप जितनी मर्जी गोलियां चलवा ले, जितने बंदे कत्ल करा लो, जो मर्जी गिरफ्तारियां कर लो। मैं कई बंदों की बहुत सारे उनकी सहाफत से एग्री नहीं करता, लेकिन अगर आप उनको सहाफियों के तौर पर उन पर हमले कराएंगे, उनके मुकदमे बनाएंगे, उनको राहत अंधेरे में उनकी पामाली करेंगे, जैसे आपने अमाद यूसुफ जो है बिल्कुल आज वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, उनकी तबीयत नासाज होगी। अब वो डेट जो है 11 फरवरी पड़ गई है। बिल्कुल वो फर्द जुर्म, वो भी सेडिशन चार्जेस, बगावत के चार्जेस, जो साहब वो आपको पता ही है। वो तो हमें पूरा बखूबी इल्म है कि ये हरकतें हो रही हैं और बाज नहीं आ रहे, लेकिन हमें तवक्को है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इन मामला पर जो आइन और कानून के तहत उनके मनसब का तकाजे हैं उनको पूरी तरह जानते हैं, और वो इनके ऊपर कोई ना कोई दरखास्तों पर या अदरवाइज एप्रोप्रिएट बिल्कुल सही बात आप, क्योंकि इस तरह कोई जंगल का कानून नहीं है। बिल्कुल मुल्क आइन और आइन कानून के तहत चलना चाहिए।